हे कृष्ण, एक ओर तुम कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हो तो दूसरी ओर कर्म योग की भी। मुझे कृपया निश्चय कर यह बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के लिए उत्तम मार्ग है, किंतु इन दोनों में से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें न किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष है और न ही कोई आकांक्षा। ऐसे व्यक्ति तो नित्य सन्यासी ही है। हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है और पूर्ण रूप से ईश्वर प्राप्ति के निकट होता है। केवल अज्ञानी लोग ही कर्मयोग को कर्म संन्यास से अलग मानते हैं। ज्ञानी जन तो भली भांति जानते हैं कि जो अपने आप को इन दोनों में से किसी भी एक मार्ग पर प्रशस्त करेगा, वो इन दोनों का लाभ प्राप्त करेगा। जो ये जानता है कि सांख्य योग से जो पद मिल सकता है, वही पद कर्म योग के मार्ग पर रहकर भी पाया जा सकता है, और जो इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग को समकक्ष मानता है, वही सत्य को जानता है। किंतु हे महाबाहो, जो कर्म संन्यास के मार्ग पर होते हैं लेकिन कर्मयोग को नहीं अपनाते, ऐसे साधकों की यात्रा कष्टदायी होती है। दूसरी ओर जो ईश्वर परायणता के भाव से भरे कर्मयोगी होते हैं, वे सहज ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्ति भाव से औरों के लिए कर्म करता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वो सभी जीवात्माओं के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। कर्म करते हुए भी ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। ऐसा कर्मयोगी जो दिव्य चेतना में स्थित हो गया हो, वो फिर चाहे देख रहा हो, सुन रहा हो, छू रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो, चल फिर रहा हो, सो रहा हो या श्वास ले रहा हो, अपने भीतर उसे हमेशा स्मरण रहता है कि वो स्वयं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि बोलते समय, छोड़ते समय, लेते समय या पलकों को खोलने या बंद करते समय वो भली भांति जानता है कि केवल उसकी नाशवान इंद्रियां अपने विषयों से जुड़ रही है और वो स्वयं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा। जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से अलग ही रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है और अपने सभी कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो पाप रहित रहता है। कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से भी केवल आत्मशुद्धि के लक्ष्य से कर्म करते हैं। जो कामनाओं से रहित होकर कर्म करता है और कर्म फल को मुझ ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो निश्चल शांति प्राप्त करता है। किंतु जो ईश्वर की परवाह किए बगैर कामनाओं के वश में होकर कर्म करते हैं, वे कर्म बंधन में फंस जाते हैं। शरीर रूपी घर में रहने वाला जीवात्मा जब अपने आप को संयम में रखता है और मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में रहकर परम सुख का अनुभव करता है। ये एहसास करता है कि ना वो कुछ करने वाला है, ना ही करवाने वाला है। जीवों के शरीर में वास करने वाले सभी जीवों के स्वामी वे परमेश्वर न तो किसी भी जीव के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य कर्म निर्धारित करते हैं और ना ही कर्मफल। मनुष्य अपने स्वभाव का निर्माण प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपने कर्मों के हिसाब से करता है। वास्तव में परमेश्वर तो ना किसी जीव के पाप कर्म में भागीदार बनते हैं और ना ही पुण्य कर्म में। मनुष्य का अपना ही मोह उसके ज्ञान को ढककर उसे भ्रमित करके रखता है। लेकिन जिस मनुष्य ने ज्ञान से अपने अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया, उसका ज्ञान सूर्य की तरह उसके जीवन को प्रकाशित कर देता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ईश्वर में स्थित है, जिसका मन सदा प्रभु में स्थित है, ईश्वर में जिसकी दृढ़ आस्था है, जो पूर्ण रूप से ईश्वर को ही समर्पित है,
सच्चे ज्ञान से जिसने अपनी वासनाओं का नाश कर लिया, वे जीवन मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे विनम्र मुनि अपने ज्ञान चक्षु से चाहे किसी विद्वान और विनम्र ब्राह्मण को देख रहे हो, या किसी हाथी या कुत्ते को, या चाहे किसी चांडाल को ही देख रहे हो, इन सभी के प्रति अपने हृदय में समानता और संदर्शिता का ही भाव रखते हैं। जिस व्यक्ति के मन ने ऐसी समानता का भाव पा लिया, समझो मुक्त हो गया। अपनी निश्चल आंखों से वो चाहे जिसे भी देख रहा हो, वो अपने प्रभु को ही निहारता है और इस प्रकार ईश्वर में ही स्थित हो जाता है। किसी अच्छे या शुभ परिणाम मिलने पर जो प्रफुल्लित नहीं हो जाता, खराब परिणाम मिलने पर भी जो उदास नहीं हो जाता, जिसकी बुद्धि स्थिर है, मोह से भ्रमित नहीं, जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है, वो ईश्वर की दिव्यता में स्थित हो जाता है। ऐसा मुक्त आत्मा कभी सांसारिक सुखों से आकर्षित नहीं होता। जो आनंद का स्रोत व्यक्ति के भीतर होता है, उसे वो पा लेता है। उसका मन ईश्वर में ही स्थित होने के कारण वो हर पल असीमित सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के अपने विषयों से जुड़ने पर जो सुख उत्पन्न होता है, उसके आरंभ और अंत की अवधि निश्चित होती है, अर्थात सीमित होती है। इसके न मिलने पर दुख उत्पन्न होता है और विवेकशील व्यक्ति इस बात को समझकर इंद्रिय सुख में रुचि नहीं रखता। वर्तमान शरीर का त्याग करने से पहले जो व्यक्ति इंद्रियों की उत्तेजनाओं को सहन कर जाए, अपनी कामनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रख सके, वही दिव्य शांति का अनुभव कर सकता है और वही सुखी हो सकता है। जो अपने भीतर के सुख के स्रोत को पाकर सदा उसी में रमा रहता है, जो अपने भीतर विद्यमान प्रकाश पुंज में स्वयं को स्थित करने लगता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म पद को पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म पद को प्राप्त करने वाले ऋषि सभी प्रकार के वासनाओं से मुक्त होते हैं, संशय रहित होते हैं। न उनमें कामनाएं शेष रहती है, न किसी प्रकार का द्वेष। ऐसे ऋषि सभी प्राणियों के हित में कार्य करने में सदा सक्रिय रहकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें कामनाएं नहीं, क्रोध नहीं, जिनका अपने मन पर नियंत्रण है, स्वयं की वास्तविकता को जान लेने वाले ऐसे महान संत और ऋषि सदा ब्रह्म पद के समीप ही होते हैं। सभी प्रकार के विषयों को अपनी इंद्रियों के बाहर ही निवृत्त कर, अपनी दृष्टि को दोनों आंखों के भ्रमर के मध्य में स्थित कर, अपने श्वास के पान और अपान वायु की गति को अपनी नाक में मंद, धीमी और समान कर, अपने मन, इंद्रिया और बुद्धि को नियंत्रण में लाकर मुनि स्वयं को कामनाओं, क्रोध और भय से मुक्त कर लेता है। जिसके मन की स्थिति ऐसी हो गई हो, ऐसा मुनि सदा मुक्त रहता है। जो ये जानते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञ और तप को स्वीकार कर भोग करने वाला हूँ, जानते हैं कि मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ और मुझे सभी प्राणियों का हितैषी मानते हैं, वे ही सच्ची शांति का अनुभव करते हैं।